चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने लिखा है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10 और 7 होगा। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई जो सोनाली की एज है वो 5x है, तो मोनाली की एज कितनी होगी, आपकी 3x होगी। और वो कह रहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 10 और कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। इसका मतलब 5 साल मेरे को इसमें जोड़ना पड़ेगा और 5 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, जब जाके इनकी रेशो जो होगी वो 10 रेशो में कितनी हो जाएगी, आपकी 7 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 7 पंजे 35x और प्लस का 7 पंजे 35 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 30x और प्लस का ये हो जाएगा आपका 50। इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5x, इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका, ये आपका हो जाएगा 15। तो 5 दिया 15 यानी x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 3 आ गई। तो एग्जामिनर ने क्या पूछा था मुझसे, मोनाली की वर्तमान आयु, मोनाली की वर्तमान आयु पूछी। तो मोनाली कितनी है आपकी 3x, तो 3 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा आपका 9। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आ जाइए रेशो से। एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो उनकी प्रेजेंट आयु यानी वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु जो दे रखी है वो कितनी रखी थी 5 रेशो में आपका 3 दे रखी थी। कह रहा अब से 5 साल बाद उनकी आयु का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 और 7 हो जाएगा आपका। तो कुछ नहीं, इनके बीच का आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना रहा आपका 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा 3। तो हमेशा डिफरेंस को बराबर करना है, यानी कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 3 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका ये 9 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 2 से, तो ये मेरे पास में 20 आ जाएगा, और ये मेरे पास में कितना आएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर देखिए इन दोनों की एज के बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसको 5 बनाने के लिए तो इसके पीछे जो डिफरेंस देगा 5, इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपके पास में एज होगी वो मोनाली की कितनी होगी 9 होगी, और सोनाली कितनी होगी 15 होगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट कभी कभी गलती से आप ऊपर की जगह अगर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। अब ये कितना 5 साल बाद की है, तो 5 साल इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 साल इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 15 आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इससे कीजिए या इससे कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।